बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज का लेसन डियर टीचर यूनिट इज अबाउट यूनिट नंबर 31। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। आज हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। आज हम ले लेते हैं ब्लू कलर का, बिकॉज मेरी स्लाइड का कलर है पिंक और ब्लू विल लुक नाइस ऑन इट। So let's start. आज है यूनिट नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 1। ये टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स विद सम वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, हाफ एंड फुल। वैसे तो हम जनरली बातचीत में इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में आज हम इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से डेवलप भी करेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि इन वर्ड्स को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि उनको इनको सुन के क्या समझ आती है, और अगर उस लव से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है तो वो कैसे करनी है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हाफ एंड फुल। तो डियर टीचर्स, एज यूजुअल नर्सरी क्लास को आज हम मौका दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग का। इसके साथ साथ कुछ हम राइटिंग के लिए भी इनको एक्टिविटी देंगे। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ पकड़ के लिखना शुरू कर देना है। राइटिंग का मतलब ये कि जब कुछ ट्रेसिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इनके जहन में एज अ साइट वर्ड वो जाएगी। इसी चीज को हम फोकस करते हुए आज के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आज हमने क्या गोल अचीव करना है और आज एज अ टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ये टीचर्स एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ एंड फुल। ये बीएमएस का की लर्निंग एरिया जो है हमारा मैथ्स का, उसमें से एक येलो है कॉम्पिटेंसी नंबर 2 और उसका नंबर है n। अगर आप सीसीई का करिकुलम खोल के यहाँ से रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं जो कि इस पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। इस ईएलओ के मुताबिक ये टीचर्स बच्चों को हमने डिफरेंशिएट करना सिखाना है, यानी फर्क करना। फर्क करना किन चीजों में? दो अल्फाज है हमारे पास यहाँ पे, हाफ एंड फुल। आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसमें इसको आधा और पूरा के टर्म से ये इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप कहेंगे चलो मुझे फुल बाइट दे दो, तो हम इन वर्ड्स को बड़ा कॉमन इस्तेमाल करते हैं। ओके, मेरे ग्लास में गिव मी हाफ ग्लास ऑफ वाटर। अब हाफ को सुन के समझना क्या है, आज इसको हमने बच्चों को सिखाना है और फिर उनको फुल एंड हाफ के कॉन्टेक्स्ट में चीजों की एग्जांपल्स देनी है जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं। किताब का सफर स्क्रीन पर देख लीजिए। आज ये जो पेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है टीचर्स, इसमें रेफरेंस के लिए हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया है, लेकिन चूंकि हमने ईसीसी में उनको हाफ एंड फुल एज टर्म इंट्रोड्यूस करवाना है, द वर्ड इज हाफ एंड फुल, यानी पूरा और आधा। राइट, हाफ एंड फुल यानी कौन सी चीज पूरी है, कौन सी चीज आधी है। अभी यहाँ पे अभी सिर्फ हम इनको पिक्चर्स के जरिए या आपने जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मदद से इनको एक्सप्लेन करना है कि किस चीज को हम हाफ के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे और किस चीज को हम फुल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे बच्चों आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, बताइए ये किस फल की तस्वीर है? It is an apple. ये एक सेब है। एप्पल, सेब। हमने सीखा था टीचर्स कि बच्चों को हमने तोड़ के आवाज सिखाना है। सेब, जी हाँ, इस सेब में और उस सेब में क्या फर्क है? ये वाला सेब पूरा है, यानी इसको भी किसी ने ना काटा है ना खाया है, लेकिन ये वाला सेब कटा हुआ है, दरमियान से आधा है, यानी हाफ है। हाफ का मतलब आधा। आधा के टीचर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपने ये बताना है, क्योंकि मैथ्स में जब भी आगे जाके फ्रैक्शंस अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर इनके लिए टर्म्स क्वार्टर और फुल और होल, हाफ, ये टर्म्स इन्होंने इस्तेमाल करनी है। हाफ के लिए आपने अभी से इनको ये समझाना है कि बोथ साइड्स नीड टू बी सेम। जैसे कि ये सेब जो है बिल्कुल सेंटर में से काटा हुआ है, इसका एक पीस और दूसरा पीस जब आपस में जोड़ेंगे तो ये फिर मुकम्मल से एक सेब बन जाएगा। जब सेब के हम 4-5 हिस्से काट देते हैं तो वो हाफ नहीं रहता,
इसलिए हमने हाफ का जो वर्ड है प्रॉपर टर्म बच्चों को सिखानी है। हाफ वो चीज है जो डायरेक्टली दरमियान में से आधी की जाए या कम की जाए। मिसाल के तौर पे अनदर एग्जांपल ऑन द स्क्रीन। तो बच्चों स्क्रीन पे देखिए, आपको 2 पानी के ग्लास नजर आ रहे हैं। एक ग्लास में है पानी फुल, ठीक है जी। इसको फुल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम ग्लास से पानी डालते हैं तो इतना हिस्सा थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ता है ताकि उठाते हुए ये पानी छलक के हमारे पे गिर ना जाए। लेकिन जब कोई कहता है मुझे आधा ग्लास पानी देना, दैट मीन्स हाफ ग्लास। ग्लास के बिल्कुल सेंटर में से, ये देखिए ग्लास के बिल्कुल सेंटर में से जब पानी डाला तो ये हाफ बन गया। दिस इज हाफ एंड दैट इज 1 फुल ग्लास। टीचर्स ईसीसी में शुरू में इनिशियली जब हम बच्चों को डिफरेंट हैंड ग्रिप्स की एक्टिविटी करवा रहे थे तो उसमें एक बहुत मेजर एक्टिविटी हमने आपको रेकमेंड की हुई है जीके की किताब में। चाहे तो आप वो लेक्चर दोबारा से देख सकती हैं, वो एक्टिविटी दोबारा से करवा सकती हैं। उस लेसन में हम बच्चों को वाटर पोर करना सिखा रहे हैं। अब बारी आती है यहाँ पे वाटर पोर की प्रैक्टिस करवानी है आपने, लेकिन हाफ एंड फुल के कॉन्टेक्स्ट में। तो रखिए जनाब 2 ग्लास अपनी टेबल पे, प्लास्टिक के हों तो ज्यादा बेहतर है, पेपर के हों तो भी ठीक है, लेकिन बच्चों को कुछ ऐसा विजिबल सा होना चाहिए जिसमें उसको ट्रांसपेरेंट हो ग्लास, उनको नजर आए कि ये हाफ है ये फुल है। बच्चों को आपने ग्लास के ऊपर मार्क लगा के देना है कि ये हाफ है, यहां तक पानी भरे, और फिर एक फुल का मार्क लगा के देना है। हाफ के लिए ह लिख दें, फुल के लिए फ लिख दें, या अगर पूरा वर्ड भी लिखना है तो आप बच्चों से कहें कि अब अपने अपने ग्लास में आपके सामने आके उसको पोर करें। हाफ में देखिए उनको कितना जल्दी इसको सीधा करना पड़ता है, मसल कंट्रोल होती है, उनकी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी भी होगी। और फुल के लिए उनको कितना पानी पोर करना पड़ता है। अक्सर पानी पोर करते हुए टीचर्स बच्चों से टेबल पे भी फैल जाएगा, जमीन पे भी गिर जाएगा, लेकिन आपने उनको डिस्करेज नहीं करना। अगर आपने जीके में उनके साथ प्रैक्टिस की हुई है तो उनसे ये वाटर पोरिंग एक्टिविटी बड़ी इजीली हैंडल हो जाएगी। वीडियो को पॉज करें, पोरिंग एक्टिविटी से हाफ और फुल का कॉन्सेप्ट इनको क्लियर कीजिए। चलिए बच्चों, ये एक्टिविटी जो आपने की पानी पोर करने की, इसके बाद अब आपने एक्सप्लेन करके बताना है मुझे कि आपको हाफ और फुल से क्या समझ आया है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कहूं कि गिव मी अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर और गिव मी अ फुल ग्लास ऑफ जूस, तो उससे आप क्या करेंगे? आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर के लिए हाफ ग्लास पानी जो है डाल के लेके आएंगे और फुल ग्लास ऑफ जूस के लिए पूरा ग्लास भर के लेके आएंगे, आधा और पूरा। तो टीचर्स एक्टिविटी के लिए अब इनको एंगेज करें साइंस कॉर्नर में। वहां पे आपने यकीनन कुछ फ्लैश कार्ड्स रखे होंगे, जैसे कि आइडिया के लिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जो कि फुल कलर है और एक सर्कल दिया गया है जो हाफ कलर है। Now keep in mind, half means exactly from the center. If it is an object, center. If it is a shape, center. If it is a fruit, center. हमने center जो है ना, जो दरमियान की जो लाइन ड्रॉ करनी है वो सिखानी है हमको कि it has both sides need to be of the same size. तो स्क्रीन के ऊपर देखिए बच्चों, आपने पेज के ऊपर खुद से इन दोनों पिक्चर्स को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी आपने एक्टिविटी भी की है ना वाटर पोर करके, तो आपने वर्ड फुल और हाफ को भी अंडरस्टैंड किया है। तो टीचर्स ये डॉट्स तो वो ट्रेस करेंगी, ऑब्वियसली साइट लर्निंग के थ्रू भी कर रहे हैं, कुछ साउंड्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन अब इन बच्चों ने आपको अपने वर्ड्स में हाफ एंड फुल एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। और फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए आपने इनसे बहुत सारी एक्टिविटीज करवानी है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स रियल लाइफ की लेनी है, और बच्चों से कहना है कि हाफ एंड फुल के कॉन्सेप्ट को आज समझ लें और फिर आपको अच्छी तरह से समझा दें, क्योंकि आज का जो हमारा टास्क है वो यही है कि बच्चों को डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। और सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर से नहीं, हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से भी, आप क्लासरूम में कोई एप्पल्स अरेंज कर सकती हैं, उनको दरमियान में से स्लाइस कर सकती हैं। अगर आपने बिस्किट्स को अरेंज किए हैं तो एक बिस्किट को जो है वो सेंटर में से तोड़ के उनको दिखाएं कि ये देखिए मैंने इसको हाफ कर दिया, हाफ नीड्स टू बी सेम साइज। सो लेट्स सी टीचर्स, बच्चों ने आज जब ये टास्क कंप्लीट किया जो कि आपने उनको रेकमेंड किया, तो यकीनन आप उनको बोर्ड पे बुला के कह सकती हैं कि वो आपको ड्रॉ करके दिखाएं, और हाफ और फुल के जो स्पेलिंग्स हैं जिनको उन्होंने साइट के थ्रू अंडरस्टैंड करना है, आपने फ्लैश कार्ड्स उनको बार बार दिखाने हैं। प्रीवियस लेसन में जैसे हमने मोर एंड लेस के लिए पेपर के ऊपर लिख के लगाया था और बच्चों से कहा था कि इसको एक्सप्लेन करें, सो प्लीज गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी कि वो खुद से आपको ये फर्क जो उनको समझ आना शुरू हो गया है हाफ और फुल का, वो एक्सप्लेन करे
आपने हर कॉन्टेक्स्ट में उनको एक्सप्लेन करना है, आपने उनको ग्लास में भी देना है, आपने उनको शेप्स भी देनी है। अगर आप पेपर प्लेट्स दे रहे हैं तो पेपर प्लेट में से ड्रॉ करके लाइन उनको दिखाएं, उनको कहें इसको सीजर से कट कर ले। सो कम अप विद आइडियाज एंड वेराइटी। जो सजेशन आपके लिए यहाँ दी गई है कि बच्चों को आप एक पेपर प्लेट दें और उनसे कहें कि अपने पेंसिल कलर से या अपने पोस्टर कलर से एक फुल कुकी उसके ऊपर ड्रॉ करें और एक हाफ कुकी ड्रॉ करें। सो टीचर्स मेक श्योर कि बच्चे जब ये काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप में कर लें ताकि उनका हाफ और फुल का कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए, थोड़ी सी क्रिएटिव एक्टिविटी भी हो जाए और फिर उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी आप उसको चेक कर लें। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट में आपने क्या करना है, ये जो घर के लिए आपको दी गई है इसमें आपने हर शेप में हाफ पार्ट में उसके कलर करना है। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, अब आपको इन शेप्स के नाम आते हैं। सर्कल ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। सो नोटिस करें डियर टीचर्स कि ऑल द शेप्स आर कट और द लाइन इज राइट इन द मिडल, इन द सेंटर। और यही चीज आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि हाफ, अगर आप किसी सर्कल को ऐसे काटेंगे तो दिस इज नॉट हाफ। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ लिटिल डिटेल। दिस इज नॉट हाफ। If you have a square, this is not half. Half has to be right from the center. So I hope you understand the concept. और मुझे उम्मीद है कि टीचर्स आप भी बच्चों को कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लियर करके समझाएंगी। एक नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 एग्जाम्पल्स ले लीजिए, लेकिन बच्चों को सही कॉन्सेप्ट प्लीज दीजिए कि हाफ और फुल में ये डिफरेंस है कि हाफ इज द होल थिंग एंड हाफ मीन्स राइट कट फ्रॉम द सेंटर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।